मैं अभी नीचे भी देखा कि ये यहाँ पे आप लोग पहले से फिल्म बना रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहली बात तो किसी को सिखाने नहीं आया हूँ, मैं सिखा भी नहीं सकता, बल्कि मुझे तो ये लगता है आप लोग मेरे कॉम्पिटिटर हैं, इतने सारे जो सामने बैठे हुए हैं, जो और ये होना भी चाहिए, मैं मानता हूँ। ये मैं अपने आप खुद के अनुभव से बता रहा हूँ आपको। मेरे जिन लोगों के साथ जो मेरे हमारे ये भारतीय परंपरा है, ये वो लोग नहीं है, हम लोग जो बोलते हैं कि जो हमने कहा वही सत्य है। हम वो हमारे यहाँ तो ये माना जाता है गुरु का जीवन तभी धन्य होता है जब वो शिष्य उससे आगे निकले, तभी गुरु को जो है वो पूर्णता होती है। तो हम तो हर किसी से हम सीखते हैं और तभी जो एक प्रोग्रेशन होता है, जो हम मानते हैं समाज तब आगे बढ़ता है जो पिछला जो ज्ञान है उसमें जो है कुछ और ऐड ऑन करते हैं, कुछ चीज़ें हम उसमें जोड़ते हैं। तो आज एक तरह से मैं तो ना तो खुद को मास्टर मानता हूँ, मैं क्लास लेने के लिए मुझे लगता है मैं उस तरह से सक्षम हूँ आप लोगों का। हम अपने अनुभव एक दूसरे से साझा करेंगे, जो मेरे कुछ अनुभव है वो आप लोगों को बताऊंगा और हम एक चर्चा करेंगे थोड़ी देर के, जितना भी हमारे पास समय है, सीमित समय में। और अभिनेता उसी तरह से जो है हम सब लोग अभिनेता हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो बच्चा जब पहली बार जीवन में झूठ बोलता है ना, वो अभिनय कर रहा होता है, वो पहला अभिनय होता है उसका, उसको पता नहीं होता, बाद में उसको बता दिया जाता अच्छा ये मंच पे आकर अभिनय करो, तो हम घबराने लगते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमें बताया जाता अभिनय करना है, या जो है कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो हमें बताया जाता है। तो वो क्या होता है, कई बार वो ऑर्गेनिक नहीं होता, जिसको ऑर्गेनिक कहते हैं, नैसर्गिक अभिनय है जो अपने आप स्वतः होता है, उसकी कमी होती है थोड़ी सी हमारे अंदर। लेकिन क्या है, ये अभ्यास से इन चीजों पे हम उस पर आगे बढ़ते हैं और वही चीज, उसी चीज को हम कितने अच्छे से, उन्हीं भावनाओं को अच्छे से कितनी बार रिपीट कर सकते हैं उसी पैरामीटर के अंदर, उसको जो है हम बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा अभिनेता है। मैं गदर फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर था, तो मैं अमरीश जी को देखता था। मैं आप लोगों ने गदर फिल्म देखी है ना? मेरे ख्याल से लगभग सभी ने देखी है। गदर में क्या है कि अमरीश जी, हम पहले जो आप में से जो फिल्म बनाते हैं आप लोग जानते होंगे, पहले एक मास्टर शॉट लिया जाता है, क्योंकि अब तो डिजिटल होने के कारण सब लोग बना रहे फिल्म। एक मास्टर शॉट लिया जाता है, एक क्लोजअप लिया जाता है। तो मास्टर शॉट में कई बार क्या होता है, जैसे अगर आपने देखा हो जो अमरीश पुरी को जब लास्ट में सनी देओल रेत में मारते हैं गिरा के, वो और जो हॉस्पिटल के अंदर के जो टेंट में जब अमीषा पटेल को वो ट्यूब चढ़ा होता था, ग्लूकोज वगैरह सलाइन चढ़ी हुई थी, वो जो है वो यहाँ पे शूटिंग हुआ था मुंबई में, जो हॉस्पिटल का था टेंट वाला, और वो हमने शूटिंग किया था राजस्थान में, बीकानेर के पास। अब ये कंटिन्यूटी की बात है, ये जो है कंटिन्यूटी की बात है। तो मैं बता रहा हूँ कि एक अभिनेता किस तरह से कितनी उनके अंदर एक जो प्रोफेशनल एक्टर क्या होता है, ये प्रोफेशनलिज्म हम अपने अंदर लाएंगे तो हम डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। अमरीश जी ने मुझे बुलाया, उससे पहले एक और किस्सा सुनाता हूं कि अमरीश जी ने मुझे क्यों कहा ये काम, जो उन्होंने कहा कि ये राजस्थान की जो रेत है ये आप रख लेना अपने साथ, क्योंकि जब हम मुंबई में क्लोज काटेंगे इसका, या वो जो सीन बैलेंस है, तो मेरे चेहरे पे वो रेत लगी हुई होनी चाहिए। ये होता है कि एक परिपक्व अभिनेता, एक डेडिकेशन जिसको बोलते हैं, जो साधना है, अभिनय नहीं है, ये साधना है। तो उन्होंने कहा ये रेत रख लेना। मैंने कहा ठीक है। तो लेकिन वो मेरा काम नहीं था, मैं दूसरे काम देखता था डायरेक्शन डिपार्टमेंट में, मोस्टली जो उसमें रिसर्च वगैरह था गदर में कि सेट कैसे होना चाहिए, कपड़े कैसे होने चाहिए, वो सब मेरा रिसर्च और बाकी चीज़ें जो है मैंने सेट का शूटिंग से पहले का पूरा मैनेजमेंट देखने का, ये मेरा मुख्यतः देखता था। लेकिन अमरीश जी ने मुझसे कहा वो काम, उसका कारण ये है, आप लोगों ने हैंडपंप उखाड़ने वाला सीन याद है ना, हैंडपंप उखाड़ते हैं,
तो हैंडपंप को उखाड़ते समय क्या हुआ था, तब आजकल वीडियो असिस्टेंट डिजिटल शूटिंग करते हम तुरंत देख सकते हैं पलट के कि क्या हुआ। उस समय क्या था कि अमरीश जी ने वो अब जो रिहर्सल किया उस समय किया कि तकरीरें बंद कर, जब तक तो हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं बोलेगा हमारे लोगों को कैसे यकीन होगा कि तो सच्चा मुसलमान है। ये डायलॉग था। कैमरा इधर था, कैमरा इधर से शूट कर रहे थे हम। अब क्या हुआ कि जो हमारे कैमरामैन थे वो शूट करते करते जब टेक के समय वो करते करते वो इधर आ गए, क्योंकि उस समय समझ में नहीं आ पहुंचे, कैमरा भी भारी है, ये लेते 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 वो समय गर्मा गर्मी चल रहा है डायलॉग में, और करते हुए इधर आ गए। ये एक अभिनेता का प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है। अमरीश जी का जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुरंत जो है ये हाथ उठा के डायलॉग बोल रहे थे, कैमरा इधर आया, उनको समझ में आ गया कि उनका चेहरा ढक रहा है, तो उन्होंने ये हाथ नीचे करके ये हाथ उठा दिया। तब तक आप फिल्म में देखिएगा कभी, है ना, तो उन्होंने ये हाथ ये करके, और होता क्या था, पहले हम असिस्टेंट डायरेक्टर्स को एक्शन कंटिन्यूटी देखनी होती थी, क्योंकि अभी तो हम देखते हैं ना जो एडिटिंग में, अब टेक्निकल चीजों में आ रहा हूँ मैं, आप लोगों को कहानियों के माध्यम से फिल्म मेकिंग बता रहा हूँ, उसमें जो मैं मूल उसमें आता हूँ। एडिटिंग क्या होता है कि जो मैच कट होता है, आप में से जो लोग फिल्में बनाते हैं टेक्निकली आप देखेंगे, अगर आपने एक मास्टर शॉट लिया और आप जब उसके साथ काटेंगे क्लोज या मिड शॉट, तो उसका मैच हो रहा है क्या, उसी समय एक्शन वही होना चाहिए, तो ही एडिटर काट सकता है। ये टेक्निकल चीजें हैं, बहुत इसको स्मूथ हो, तो उसके लिए आवश्यक है कि अभिनेता दोनों बार अगर ये किया है तो वो अगली बार जब 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद जब वो करे तो वो हाथ वैसे ही हो। या अगर वो ऐसे बैठ के ये डायलॉग बोल रहा है तो फिर अगर उसका इस डायलॉग पे क्लोज या बीट कट रहा है तो ऐसे ही हो, वो ऐसे हो गए तो नहीं लग पाएगा वो शॉट। तो ये बहुत बारीक, ये इससे क्या होता है, जो हम बोलते हैं ना कि ये फिल्म बड़ी फॉरेन की फिल्म है, हॉलीवुड की फिल्म इतनी स्मूथ होती है, हमारे यहाँ क्यों नहीं होती, क्योंकि ये बारीकियों पे हम कई बार ध्यान नहीं देते। अब तो हमारी फिल्में भी बहुत अच्छी होती है, या जो रीजनल सिनेमा जो आप लोग अभी करेंगे, मतलब यहाँ पर भी रहकर जो इंडस्ट्री बनेगी, जो देवगिरी के अंदर जो एक फिल्म इंडस्ट्री होगी, तो आवश्यक नहीं है कि मुंबई में ही हो सकता है भविष्य में भारत के जो सिनेमा का केंद्र देवगिरी संभव है, बिल्कुल संभव है। पहले एक समय लाहौर हुआ करता था, जैसे अगर आप देखेंगे अमेरिका में भी किसी समय सिनेमा का केंद्र न्यूयॉर्क था, लॉस एंजलिस नहीं था, हॉलीवुड जिसको हम बोलते वो नहीं था, न्यूयॉर्क में था। तो वहां से ये किया, और अब वहां पे अब अलग अलग जगह लोग हैं। आज शूटिंग उनकी कनाडा में होती है, अधिकांश हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग कनाडा में होती है। और जो वीएफएक्स हम देखते हैं ना हॉलीवुड फिल्मों में, जितने भी जो भी बड़ी फिल्म उठा लीजिए, उसका जो वीएफएक्स होता है वो हमारे बेंगलुरु में होता है। सारी हॉलीवुड 80% फिल्मों का वीएफएक्स बेंगलुरु में होता है, भारत के अंदर हो रहा है। इसको हमें लोगों को जानकारी नहीं होती है। आज से नहीं, जुरासिक पार्क के समय से, जुरासिक पार्क के समय से जो है, क्योंकि लेकिन हम अपनी फिल्मों में नहीं कर पाते हैं, कई बार हमारा वीएफएक्स शायद उतना अच्छा नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां हम कुछ कुछ चीजों में ना अभ्यास में चूकते हैं, अभ्यास में चूकते हैं, धैर्य में चूकते हैं, थोड़ा सा हम क्वालिटी में चूकते हैं। तो मैं वही बता रहा था, अमरीश जी ने जब ये हाथ ये किया और कैमरा इधर आया, उन्होंने हाथ नीचे करके ये हाथ उठाया, जब उन्होंने सीन खत्म हुआ थोड़ी देर के बाद, होली के दिन हम शूटिंग कर रहे थे लखनऊ के अंदर, दूसरी बार जब यहाँ का शॉट आया उनका, मतलब मिड शॉट लेना था, उन्होंने सबको देखा, उनको पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने मुझे ही बुलाया, इधर आइए, ये बताइए मेरा ये हाथ उठा था कि ये हाथ उठा था। मैंने बोला सर पहले ये हाथ उठा था फिर ये हाथ उठा था। नहीं, मैंने रिहर्सल में यही हाथ उठा के किया था, क्योंकि उनका अभ्यास है कि वो कभी भूलते नहीं थे, क्योंकि उनको मालूम है वो 100 बार करेंगे तो भी ये करेंगे, यही हाथ उठाएंगे, 6 महीने बाद भी करेंगे यही हाथ उठाएंगे। मैंने कहा नहीं सर, आपने ये हाथ ये उठाया था, और ये चूंकि कैमरा इधर आ गया था, आपको समझ में आया, आपका चेहरा कवर हो रहा है, आपने ये हाथ नीचे करके फिर ये हाथ उठाया। तो मुझे देखते रहे थोड़ी देर, अच्छा
देखते हैं एडिटिंग में नहीं मैच हुआ आप ही को पकड़ेंगे। नहीं सब मैच होगा। और उन्होंने, क्योंकि क्या है ये मैं इसलिए बता पाया क्योंकि मैं शुरू से मुझे निर्देशक बनना था, लेकिन मैं थिएटर में एक्टिंग करता था, मंच पे अभिनय करता था। तो ये मुझे एक अनुभव, मैं समझ गया कि एक अभिनेता होने के कारण भी मैं समझ पाया कि उनको क्या दिक्कत थी। एक निर्देशक, जो आप में से जितने लोग निर्देशक है, ये आपको पता होना चाहिए कि वो अभिनेता को क्या दिक्कत आ रही है। अब अमरीश जी जैसे उतने मजे, मतलब देश में अगर मुझे आज तक के भारतीय सिनेमा में, हिंदी सिनेमा के अगर 3 मतलब जो बहुत ही उत्कृष्ट अभिनेता अगर उसमें होंगे तो मैं अमरीश जी को एक मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ कि बहुत वर्सेटाइल थे वो कुछ भी कर सकते थे, विलेन भी कर सकते थे, कॉमेडियन भी कर सकते थे, एक मजबूर पिता का भी अभिनय कर सकते थे और कन्विंस कर देते थे। तो उन जैसे अभिनेताओं को भी क्या होता है कि निर्देशक का काम क्या है, यही तो है कि वो तो उतने मंझे हुए अभिनेता है, लेकिन अगर उनको कहीं दिक्कत आ रही है तो निर्देशक जो है, जो बाहर बैठा हुआ है, यहां से जो चीजों को देख रहा है बाहर से बैठ के, वो पकड़ सके कि उनको क्या दिक्कत आ रही है। जैसे मैंने अभी एक फिल्म की है, व्यावसायिक फिल्म है अमीषा पटेल के साथ, कुछ समय में वो भी रिलीज हो जाएगी, तौबा तेरा जलवा नाम है फिल्म का। अब उसमें अमीषा पटेल के साथ हमें डबिंग कर रहे थे। डबिंग में दिक्कत क्या हो रही थी कि वो डायलॉग बोल रही है और बार बार अटक रही है। उसका डायलॉग था, उस डायलॉग में वो बार बार अमीषा अटक रही। ये नहीं कि वो इतने वर्षों का अनुभव है, 25 वर्षों का अभिनय है अभिनय का, वो अटक क्यों रही थी? वो अटक इसलिए रही थी कि इसलिए नहीं कि उनमें कमी थी, यह था कि हमने एडिट जंप कट मारा था। आप में से जो एडिट करते हैं उनको पता होगा कि जंप कट था वो। हमने शॉट यहां से लिया, अचानक से जो है साइड से आया डायलॉग, मतलब हमें ये हमने थोड़ा उसको स्टाइल में वैसा करके, ये क्योंकि कभी भी डबिंग में आमतौर पर लोगों के लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि आप विजुअली देखते हुए डबिंग कर रहे हैं। आप लोग जो डबिंग करवाते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, आप विजुअली जब डबिंग कर रहे हैं तो अभिनेता ऐसा देख के अपने आप को देखते हुए बोल रहा है, सुन रहा है और बोल रहा है। अब झटके से उसका जो विजुअल चेंज हो रहा है, एक्सिस चेंज हो रहा है, जो यहां से यहां आ रहा है कैमरा, इससे दिक्कत क्या होती है? इससे दिक्कत ये हो जाती है कि वो विजुअली जो झटका खा रहा उतने में वो लाइन मिस हो रहा है। ये एक बहुत टेक्निकल चीज है, ये आपको इसके लिए एडिटर भी होना पड़ेगा और अभिनेता भी होना पड़ेगा निर्देशक को, तो वो समझ सकता है कि समस्या क्या है। तो मैंने उनसे कहा कि काम कीजिए, आप विजुअल बंद कर दो। मैं बोला आप ये डायलॉग आपको इतने बार बोल चुके, याद है ना? नहीं जो रखा है, ये डायलॉग को आप ऐसे ही बोल दो जैसा है। तो उन्होंने वो डायलॉग को बोला, एक ही बार में ओके हो गया। तो ये अपने ग्रंथों का, अपने साहित्य का सही ज्ञान नहीं है। अगर आप देखेंगे हॉलीवुड की जितनी बड़ी कई फिल्में हैं, अगर आप उन फिल्मों को देखेंगे तो हमारे भारतीय विषयों पर बनी हुई फिल्म है। अवतार आप सबने देखी है ना? बिल्कुल उन्होंने वही किया, मतलब वो जो है वही जो भगवान विष्णु का रंग है वही नीला रंग दिया, वही गरुड़ पक्षी दिया, वही अवतार का कॉन्सेप्ट दिया कि किस तरह से वो, और वही जाकर जो है लोगों की सहायता कर रहा है। ये बिल्कुल जो है विष्णु पुराण से वो उठाकर उन्होंने अवतार बना दिया। जरूरी नहीं है कि हम जब भारतीयता की बात कर रहे हैं हम केवल ऐतिहासिक विषयों को ही बनाएं, हम एक आज की कहानी में भी जो है भारतीयता ला सकते हैं। बिल्कुल आज की कहानी में वो जैसे अवतार बताया, वो तो साइंस फिक्शन है। मैट्रिक्स अगर आप देखेंगे तो वो भृगु संहिता है, आप पढ़िएगा भृगु संहिता और फिर मैट्रिक्स देखिए। और जब मैं कई लोगों को कहता था, कई यंग उनको कि युवाओं को कहता था कि अवतार जो है
ये वही हमारे अवतार की कहानी। बोले नहीं नहीं, ये तो अवतार है, अवतार है, ये तो क्या बात कर रहे हो। मैं बोले भाई वो वही है, वापस देखो। तो वो हमारी कहानियों को वो जो है, लेकिन ये है कि कई बार जो है वो हमारे चीजों को बहुत गलत तरीके से भी प्रयोग करते हैं। तो उनको वही दिखाना होता है कि जो वो दिखाना चाहते हैं। और ये कई बार मैंने देखा उनसे अधिक जो है, जो हमारे भारत में बैठे हुए लोग हैं वो ज्यादा करते हैं। ऐसी कई फिल्मों में हमें सामने उदाहरण है। तो ये सिनेमा जो है ना, हमारे यहाँ बचपन से हम नानी दादियों की कहानी सुनते आ रहे हैं। हमारे यहाँ जो है जितने भी है पुराण और जितने भी है अपना जो नैमिषारण्य में जो भी रचनाएं हुई है, अभी आप लोगों को नैमिषारण्य कहूँगा तो कई लोगों को हो सकता है नैमिषारण्य ना पता, मुझे भी नहीं पता था। सही सच कहूँ तो मुझे भी कुछ समय पहले तक नहीं पता था, कुछ सालों पहले तक पता चला, अध्ययन थोड़ा सा और उस पर जानकारी बढ़ा है। तो आज जो मैं कह रहा हूँ इस पे भी आप लोग देखिएगा नैमिषारण्य क्या है। नैमिषारण्य में और हमारा विचार कितना खुला हुआ था। नैमिषारण्य में एक बार इस पे चर्चा हुई ऋषियों के बीच में, जहां पे पूरे विश्व से ऋषि आते थे। भारत तो एक तरफ से पूरा विश्व ही था ना एक समय, जहां भी सभ्यता थी वहां भारतीय संस्कृति था ही। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भारतीय संस्कृति ना कि। मैं इंडोनेशिया में रहता था, मैं इंडोनेशियन टीवी के लिए बहुत लिखता था, वहां वो भी किस्से पे आऊंगा। तो मैंने देखा है वहां पे इस्लाम मानने वाले लोग हैं, लेकिन उनको रामायण महाभारत हमसे अधिक पता है। वहां जो बड़े बड़े भवन है, वहां पे जब आप उनमें प्रवेश करेंगे तो बाहर एक ऐसे ही बलशाली से मूंछ वाले व्यक्ति जो है ऐसा लेकर खड़े हैं। तो मैंने पूछा ये क्या है, द्वारपाल है? बोले नहीं। बोले फिर? तो बोले भीम है। मैं बोले भीम क्यों? उस बिल्डिंग के ओनर इस्लाम मानने वाले हैं, लेकिन उन्होंने जो है बड़ी बिल्डिंग है। बोले भीम इसलिए है कि अगर भीम इतने बलशाली है, भीम अगर यहाँ पे है, जिस तरह उन्होंने कौरवों का नाश किया था उसी तरह कोई भी बुरी आत्मा अंदर नहीं आएगी अगर भीम द्वार पे है। तो ये हम लोग भूल चुके हैं, लेकिन वहां पर तो है। और केवल यही नहीं, हर रोज सुबह जब जाते हैं तो भीम को पुष्प अर्पित किया जाता है। भीम के जो बेटे हैं घटोत्कच, वो वहां पे एक देवता है। ये हम लोग को नहीं पता है। मैं वहां पे गया, देखा, अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव से बता रहा हूं। क्योंकि ये जो चीजें ना हमारी, ये क्यों? क्योंकि हमारे मनुष्यों ने, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो उस समय के जो जिनके हाथ में शासन व्यवस्था थी, उन लोगों ने इस विचार को जो है, एक सात्विक विचार है जो, उसको इतने दूर दूर तक पहुंचाया। और उसमें वो विचार सात्विक है करके आज भी उसमें गर्व करते लोग। उसमें लज्जा की बात नहीं है। वो बड़े कोई हम तलवार से नहीं पहुंचाना पड़ा हमें, क्योंकि हमारा जो है वो सबके लिए विचार है ना। हमारा कोई ऐसा नहीं है कि केवल हमारा कल्याण हो और दूसरे का पतन हो, दूसरा मर जाए। हम ईश्वर से ये नहीं बोलते कि हमें शक्ति दो, हम तो सबके कल्याण की बात करते हैं हमेशा। ये भारतीय विचार है। ये विचार हमारे सिनेमा में किस तरह से हम डाल सकते हैं, शॉर्ट फिल्म में भी डाल सकते हैं। ये सार्वभौमिक है। इसको जब आप इस तरह के विचारों को रखेंगे तो जो एक नकारात्मक जो सिनेमा के माध्यम से होता है, सिनेमा में क्या होता है, कई बार जैसे मैं खुद फिल्मकार हूँ, मेरी फिल्म में भी दिखाते हैं हम लोग कि कोई शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, ठीक है, हम दिखा सकते हैं। लेकिन क्या अगर कोई गलत चीज को दिखाकर या इस तरह के नारी के प्रति अत्याचार कुछ ऐसा दिखा रहे हैं, ये देखकर मन में वो भाव आना चाहिए कि ये गलत है। उसको देख के उसको ग्लोरीफाई नहीं करना है। ये भरत मुनि ने भी कहा है। अगर आपने उन्होंने कितनी चीजों को बोला कि ये नहीं, सेल्फ सेंसरशिप, उस समय तो सेंसर बोर्ड नहीं था। हमारे यहाँ तो बोल रहे इतनी छूट थी। नैमिषारण्य में जब पूरे विश्व से ऋषि मुनि आए थे तो एक बार पता है इस पे विषय क्या था, चर्चा का विषय, ईश्वर है या नहीं है। नैमिषारण्य में इस विषय पे चर्चा हुई थी कि ईश्वर है या नहीं है। इतनी बड़ी छूट विश्व में और कहाँ है, मेरे को दिखा दीजिए, कहीं नहीं मिलेगा आपको।
इस बात पे जो है गर्दन काट दी जाएगी, आज भी काट दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ उस समय भी इतनी छूट थी कि बोलते इस पे चर्चा करते हैं, ऋषि मुनि बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि ईश्वर है या नहीं है। तो ये जो है हमारे इन बातों को, इन चीजों को अगर हम कोई ये प्रसंग ही ला सके, जब कोई इंटॉलरेंस गैंग वाले जो है ये अगर कभी बोलते हैं कि ये देखिए जी ऐसा होता है वैसा होता है, तो ये आप एक डायलॉग में ही बोल सकते हैं। नैमिषारण्य, जैसे आज मैंने आपसे कहा, आपके मन में ये बात आई कि नैमिषारण्य क्या है, तो आप गूगल करेंगे, ढूंढेंगे, शायद अभी भी गूगल को उतना उसकी जानकारी नहीं होगी, लेकिन और आप प्रयास करेंगे तो आपको मिलेगी वो चीजें। तो वो हम विश्व के सामने दे सकते हैं, दूसरे फिल्मकार को हम प्रेरित कर सकते हैं। एक अच्छा सिनेमा वो होता है जिसे देखकर 10 और अच्छी फिल्में बने। जैसे जापान में अकीरा कुरोसावा ने बनाई थी। अकीरा कुरोसावा का नाम तो आप सबने सुना होगा। अकीरा कुरोसावा ने जो है 7 समुराई करके एक फिल्म बनाई थी। वो फिल्म भारत में ही 5-6 बार बन चुकी है। शोले, कर्मा, चाइना गेट, वो अकीरा कुरोसावा की फिल्म थी, जापानीज फिल्म है। ये क्योंकि वो एक अच्छा प्रोडक्ट था, एक अच्छा विचार था, उसको जो है हर किसी ने बार बार, हमारे यहीं पे इतनी बार बनी है तो विश्व में कितनी बार बनी होगी। तो हमारे पास जो धरोहर है, जो विचार है, इसको अगर हम उस तरह से रखें तो केवल हम नहीं, हो सकता है आपकी फिल्म देख के कोई ना हिंदी फिल्म वाला कॉपी कर ले, करने दो, अच्छी बात है, ईश्वर उनका भी कल्याण करे, लेकिन एक विचार तो जा रहा है। तो ये आप लोग जब भी अपनी फिल्में बनाएं, और मैं बता रहा हूं जब आपके फिल्म में भारतीयता होगी, आपके हमारी जो मूल है वो हमारे जो भारतीय विचार है वो होंगे, तो आप भारत में भी सफल होंगे और विश्व में भी। भारतीय फिल्म सिनेमा, कई बार हम बोलते हैं कि विश्व में अपना स्थान नहीं बना पाता है, हमारा इतना बड़ा मार्केट है, लेकिन क्यों नहीं बना पाता? हम अपनी फिल्म नहीं बनाते, हम अपनी कहानी नहीं कहते। ऑस्कर में हमें क्यों नहीं मिलता है ऑस्कर? क्योंकि हम जो फिल्में पहले ऑस्कर में आई होती है या कहीं आई होती है, उनको कॉपी करके कई बार बना के भेज देते हैं। आवश्यकता नहीं है ना, हमारे पास कहानी तो कम से कम हमारी खुद की है ना। हमारे पास पता है आपको, प्री मॉडर्न एरा जिसको बोलते हैं, जिसको प्री मॉडर्न एरा, जब ये रेनेसां जिसको बोलते हैं, विश्व पश्चिमी जगत जिसको रेनेसां कहता है, उसके आसपास से जो है प्री मॉडर्न एरा शुरू हो जाता है। उसके बाद से वहां तक भारत में, मतलब वहां तक जो है पूरा जो अपना जो उसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, पांडुलिपि जो है, वो जब इकट्ठा किया गया पूरा यूरोप का, उन्होंने एक एस्टिमेट लगाया कि कितनी है, तो आपको पता है कितनी है यूरोप का जो पांडुलिपियां, वो है 5000। पूरे यूरोप के अंदर 5000 पांडुलिपियां। और आपको पता है भारत में कितनी है? कोई अंदाजा, कोई गैस बता सकते हैं भारत में इस समय कितनी पांडुलिपियां है? नालंदा जलाने के बाद, हमारे सारे गुरुकुलों को जलाने के बाद, सब नष्ट करने के बाद, इतने वर्षों तक उन ऐसे शासनों में रहा जहां पे हम इनको बढ़ावा नहीं दिया गया। वर्तमान समय तक भी ऐसा रहा कि इन चीजों को, भाई भारतीयता को नकारो। उसके बाद भी कितनी है पता है आपको पांडुलिपियां इस समय भारत में? 7 लाख पांडुलिपियां है। यूरोप में 5000, पूरा यूरोप मिला के। भारत में केवल इतने विध्वंस के बाद भी 7 लाख लेखकों का काम हमारे पास कहीं किसी ना किसी रूप में, मतलब वो जो है वो तो हम क्या, हम 150 साल तक भी अगर हम रोज एक फिल्म बनाएंगे तो भी शायद पूरी नहीं होगी, इतनी कहानियां हमारे पास।